तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जियोमेट्री यानी कि रेखा गणित के जितने भी टॉपिक है वे सभी के सभी टॉपिक को मैं आज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा क्या। देखिए, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, सरल रेखा, वक्र रेखा, क्षैतिज रेखा, समांतर रेखाएं, असमांतर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, संगामी रेखाएं, साथ ही साथ बच्चों मैं आप लोगों को लंबवत रेखाएं, किरण रेखाएं, रेखाखंड, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये सभी के सभी टॉपिक मैं आज आप लोगों को इसी वीडियो में वन शॉट में क्लियर करने वाला हूं बच्चों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं सभी के सभी टॉपिक को देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं ये सभी के सभी टॉपिक को समाप्त कर दूंगा। तो आइए बच्चों, हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। देखिए बच्चों, यहाँ पर है सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का कि बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए, जिसमें नो लंबाई हो, नो चौड़ाई हो और नो ही मोटाई हो उसे बिंदु कहते हैं। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर ये कोष्ठ के अंदर जो ये पॉइंट दिया गया है बच्चों, इसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं बिंदु, आइए समझिए। क्योंकि इस बिंदु में क्या मोटाई है बच्चों, यहाँ देखिए, क्या इसमें मोटाई है? इस बिंदु में क्या मोटाई है? मोटाई नहीं है। क्या इसमें लंबाई है? तो इसमें लंबाई भी नहीं है। चौड़ाई है? चौड़ाई भी इसमें बच्चों नहीं है। तो ना ही इसमें लंबाई है, ठीक है, ना ही चौड़ाई है और ना ही मोटाई है। इसीलिए हम लोग बच्चों इसे बिंदु कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिंदु किसे कहते हैं। तो फाइनली एक बार फिर से देखिए बच्चों, जिसमें नो लंबाई हो, नो चौड़ाई हो और नो ही मोटाई हो उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। क्योंकि बिंदु में लंबाई भी नहीं होता है। लंबाई जानते हैं ना बच्चों, इसे लंबाई कहते हैं। इस टाइप का है क्या, चौड़ाई इसे, अब मोटाई जानते हैं, कोई चीज़ मोटा होता है या फिर कोई इंसान मोटा होता है, देखे हैं ना आप, क्या उस तरह का बिंदु है? नहीं है। इसीलिए हम लोग बच्चों इसे बिंदु कहते हैं। आइए अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है बच्चों की रेखा किसे कहते हैं। देखिए, आइए अब रेखा पर हम सभी बात करते हैं कि सर रेखा क्या होता है। बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं तथा इसे दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप, इस टाइप से अगर हम करें तो इसी को बच्चों हम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रेखा कहते हैं। क्योंकि ये जो रेखा का निर्माण हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे बिंदु है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हैं और इसीलिए इसे हम लोग रेखा कहते हैं। क्योंकि रेखा का डिफिनेशन देख लीजिए, बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। यानी कि बहुत सारे बिंदु जब एक बार मिलते हैं बच्चों, उनका जब समुच्चय होता है तो रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। या इसी को दूसरा शब्द में हम ऐसे कह सकते हैं कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। जैसे एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तो इसके बीच की दूरी को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। याद रखिएगा ना, दो बिंदुओं की बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। और याद रखिएगा, जो रेखा का निर्माण होता है बहुत सारे बिंदु, ठीक है बच्चों, बहुत सारे बिंदु से मिलकर होता है। इसीलिए इसका दूसरा डिफिनेशन ये भी कहा गया है कि बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं इस पोजीशन में, ठीक है। यहाँ पर जितने भी मैं परिभाषा दूंगा सभी को कब और कैसे नोट करना है मैं ये वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर है बच्चों की रेखा के दो प्रकार माने जाते हैं। रेखा के कितने प्रकार माने जाते हैं बच्चों? तो दो प्रकार, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। कौन कौन? तो देखिए, सबसे पहला प्रकार माना जाता है बच्चों सरल रेखा, ठीक है। सरल रेखा से ही पता चल रहा होगा आपको कि सरल है, बहुत ही आसान रेखा, ठीक है। दूसरा वक्र रेखा बच्चों। रेखा के दो प्रकार, सरल रेखा तथा वक्र रेखा। आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर है सरल रेखा। तो सरल रेखा किसे कहते हैं पहले हम सभी ये जान लेते हैं। देखिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
सीधी खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। यानी कि यहाँ देखिए, रुकिए इसको एडजस्ट कर ले। हाँ, अब दिख रहा है ना आप लोगों को? अब आपको दिख रहा होगा। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं फिर से एक बार। सरल रेखा किसे कहते हैं? एक बिंदु से, ठीक है, दूसरे बिंदु तक सीधी खींची गई जो ये लकीर होता है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग सरल रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं बच्चों? सरल रेखा कहते हैं। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधा खींचा जाएगा, सीधा, पूरा सीधा, ठीक है, तो उसे हम लोग सरल रेखा कहते हैं, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ए और बी, ठीक है बच्चों, एक बिंदु है और वहाँ पर सीधा खींचा गया जो एक लकीर है बच्चों, उसी को हम लोग सरल रेखा कहते हैं। तो अब देखिए वक्र रेखा किसे कहते हैं? सरल रेखा से थोड़ा सा अलग है बच्चों वक्र रेखा। ठीक है, देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी आप जानते होंगे इसे कहते हैं ना बच्चों, टेढ़ी मेढ़ी। यहाँ पर देखिए इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो गया ना। हाँ, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी खींची गई रेखा को बच्चों हम सभी वक्र रेखा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक बिंदु, दूसरा बिंदु यहाँ, तो इस तरह से देखिए कि रेखा खींचा गया है, टेढ़ी मेढ़ी खींचा गया है, तो इसे ही हम लोग कहेंगे वक्र रेखा। इसे चाहे तो आप खुद भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक बिंदु ये ले लूँ, दूसरा बिंदु ये, तो यहाँ से वहाँ ये सीधे नहीं जाके ये टेढ़ा मेरा इस तरह से जाएगा, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? वक्र रेखा कहेंगे बच्चों। या आप ऐसे ले लीजिए, ये सिंपल में भी ले सकते हैं इस तरह से, तो इसे हम लोग वक्र रेखा कहेंगे। चूँकि ये भी तो रेखा है और ये भी रेखा है, ये भी एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक मिला, लेकिन सरल रेखा सीधा गया, लेकिन वक्र रेखा बच्चों सीधा नहीं जाके ये टेढ़ा मेढ़ा जाता है, इसीलिए इसका नाम है वक्र रेखा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों। कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से मेरा नंबर लेके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए और या फिर कॉल करके कहिए कि सर हमको नोट्स चाहिए, आपको फ्री में मिल जाएगा, 1 रुपये भी आपसे नहीं ली जाएगी। अब हम लोग का अगला टॉपिक है कि सर रेखाखंड किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, रेखाखंड पर अब हम सभी विचार करते हैं। रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो उसे रेखा कहते हैं। समझ में आया? रेखा का वह भाग, जैसा कि बच्चों आप पहले इसका नाम देखिए, नाम से ही आपको पता चलेगा रेखाखंड। अगर मैं आपको एक रेखा खींच के बताऊं तो क्या रेखा इस तरह से होता है ना, तो रेखा का ही खंड, रेखा का खंड, जैसे ये रेखा है तो इसका एक खंड को अगर मैं बाहर कर लूँ तो देखिए ये वाला भाग को, टुकड़ा को हम बाहर कर लिए बच्चों, तो यही वाला मेरा भाग क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। क्योंकि रेखा है ये, इसका खंड यानी टुकड़ा, एक टुकड़ा को हम बाहर कर लिए तो ये मेरा रेखाखंड कहलाएगा। वही चीज़ यहाँ है कि रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। क्योंकि ये दोनों बच्चों अंत बिंदु है, इसके आगे हम नहीं बढ़ा सकते और इसके आगे भी हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा, किसी भी रेखा के हम लोग आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब दोनों और ये वाला जो तीर का निशान अगर लगल रहेगा ना, तो समझ जाइएगा कि रेखा आगे की ओर जाएगी। यहाँ पर भी देखिए तीर लगा हुआ है, तो इसका मतलब रेखा आगे की ओर जाएगी। लेकिन अगर इस टाइप से हो, दोनों साइड बिंदु हो, तो इसका मतलब इसे हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ये यहीं पर रुक गया है बच्चों, स्टॉप हो गया है। ठीक है, आपको ये चीज़ भूलना नहीं है। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो। ये देखिए रेखा का भाग है जिसका 2 अंत बिंदु, ए और ये बी, ये अंत बिंदु, इसके आगे हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसी को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो याद रखिएगा, रेखा का खंड, ये जो रेखा है इसका एक खंड, ये वाला खंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? जैसे ए और बी नाम रख दीजिए इसका, तो यही वाला मेरा ए और ये वाला मेरा बी कहलाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रेखाखंड हो जाएगा। फिर आइए हम लोग देखते हैं किरण रेखा किसे कहते हैं। किरण रेखा पर हम लोग बात करते हैं। रेखा का वह भाग जिसे एक और अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि रेखा का वह भाग जिसे हम लोग एक साइड या फिर
इधर आप बढ़ाइए एक और खूब बहुत दूर, या फिर इधर आप बढ़ाइए, लेकिन एक साइड बढ़ाना है, तो उसे ही हम लोग किरण रेखा कहते हैं। जैसे कि देखिए ये एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, तो अगर हम इस तरह से खींचें और इसका देखिए इधर अगर हम तीर का चिन्ह नहीं देके तीर का चिन्ह इधर दें, तो इससे आप क्या समझिएगा कि इस रेखा को हम लोग आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आगे की ओर ये जाएगा ना बच्चों, हाँ, तो इसी को हम लोग किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। या नहीं तो आप इसे इस ओर बढ़ाइए, ठीक है, इस ओर आगे की ओर बढ़ाइए। यहाँ दिख रहा है कि चलिए इस ओर आप इसे आगे की ओर बढ़ाइए, ठीक है। इधर आपको तीर का निशान नहीं दे के तीर का निशान इधर देना है और इधर आगे की ओर बढ़ाना है, तो उसी को हम लोग किरण कहते हैं। यानी रेखा का वह भाग जिसे एक और अनंत तक, तीर का मतलब वह अनंत तक जाते रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। एक और अनंत तक अगर हम बढ़ाएंगे तो उसी को हम लोग किरण रेखा कहेंगे बच्चों। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते होंगे, कई बार देखते होंगे, जैसे सूर्य है बच्चों, ये सन मान लेते हैं। सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वो देखते हैं ना, कैसे आगे की ओर लगातार जाते रहता है, इस तरह से जाता है ना बच्चों, और हम लोग पर आके पड़ता है तो हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं ना, किरण। तो वही चीज़ है बच्चों, सूर्य से जो प्रकाश आता है तो उसको हम लोग कहते हैं ना किरण। तो वही चीज़ है, इसीलिए हम इसको किरण कहते हैं, क्योंकि देखिए ये एक स्थान इसका निश्चित है सूरज, और इधर से निकलता है तो इधर जाते रहेगा, हाँ या नहीं। इसी तरह घर का बल्ब भी होता है बच्चों। जैसे मान लेते हैं अगर इस टाइप का अगर बल्ब है तो यहाँ बल्ब से प्रकाश निकलता है तो इस तरह से आगे की ओर जाता है ना, तो हम लोग कहते हैं ना किरण है ये, ठीक है, समझ में आ गया। तो वही चीज़ होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किरण रेखा को एक और बढ़ाते रहेंगे और एक और नहीं बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग का कि सर क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, आइए अब हम सभी क्षैतिज रेखा के बारे में समझते हैं। ये देखिए कई बार क्या होता है बच्चों, आप 9th में हो या फिर 10th में हो, क्षैतिज रेखा का बार बार रिपीटेशन होता है, तो आप लोग अगर अभी पढ़ लीजिएगा सभी के सभी डिफिनेशन को, तब ना मान लीजिए कि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपको गणित का डिफिनेशन याद नहीं रहेगा तब तक आप गणित में एक्सपर्ट नहीं बन पाइएगा। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो सभी के सभी परिभाषा, सभी के सभी सूत्र, ठीक है बच्चों, आपको याद होनी चाहिए। और इसके लिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमेशा मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का कंटेंट बनाकर लाऊंगा और आपको ब्रिलियंट बनाऊंगा। अगला टॉपिक है कि क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी तल के समांतर, देखिए पृथ्वी तल के समांतर यानी इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से अगर हम खींचें तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसी लाइन को यानी कि इसी रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी तल के समांतर ये जो रेखा खींचते हैं इसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। लेकिन गणित के शब्दों में जब भी आप ग्राफ बनाइएगा तो वहाँ पर आपको क्षैतिज रेखा देखने को मिलेगा। तो देखिए इस टाइप का रेखा आप अगर ग्राफ में खोजिएगा तो यहाँ है ना बच्चों, ये वाला देख सकते हैं, है ना, इसे हम लोग कहते हैं ना एक्स, इसे कहते हैं एक्स डैश, इसे वाई और इसे वाई डैश कहते हैं ना। तो वही चीज़ है, देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी तल के समांतर है ना इस टाइप से, तो इसी को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। और इसी के तरह कहाँ है, देखिए ये वाला लाइन है ना, तो इसीलिए हम लोग इस वाला लाइन को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, क्षैतिज रेखा कहेंगे। भूलिएगा नहीं बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। समझ में आ गया। अब आपका मन में यह प्रश्न बनता होगा कि सर जब हम लोग इसे क्षैतिज रेखा कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे। आइए अब हम लोग उसी पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों ऊर्ध्वाधर रेखा है, यहाँ पर अगला टॉपिक है ऊर्ध्वाधर रेखा। मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों, जब हम लोग इसे क्षैतिज रेखा कहेंगे इसे, तो इसका नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा बच्चों, ठीक है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या कहता है, पृथ्वी के लंबवत, लंबवत माने क्या, लंबा सीधा, पृथ्वी के लंबवत इस तरह से, देखिए पृथ्वी के लंबवत है ना, पृथ्वी के लंबवत खींची गई रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं बच्चों। देखिए इस तरह से खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। और इस टाइप में अगर हम ग्राफ में बात करें, ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हैं, अगर इस ग्राफ में अगर हम बात करें, कहाँ है ये वाला लाइन है क्या, जी नहीं, ये वाला लाइन तो यहाँ पर है ऊपर में, इसीलिए हम लोग इसे क्षैतिज कहेंगे। और इस टाइप से कहाँ है लंबवत, तो लंबवत सर कहिएगा, ये वाला है लंबवत, तो इसका नाम है बच्चों कौन सा रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। समझ में आ गया।
आप अगर नॉर्मल अगर आप समझिएगा बच्चों, तो यहाँ देखिए अगर इस टाइप से रहेगा, जब भी रेखा सोया हुआ रहेगा, ठीक है, इस टाइप से, तो हम लोग इसे कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे बच्चों? क्षैतिज रेखा। लेकिन अगर कभी भी रेखा इस टाइप से हो, लंबवत सीधा हो, तो ये जो लंबवत रेखा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ऊर्ध्वाधर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पर पूरा लिख दिया हूँ ताकि कम समय में मैं आपको सभी के सभी डिफिनेशन को दे सकूँ, और समझाने की जब बात है तो मैं अलग से समझा दूँ। वही चीज़ मैं यहाँ आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख कर लाया हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छा तरीक़ा से नोट कर सके बच्चों। अगला टॉपिक है हम लोगों का कि सर प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखाएं बच्चों, एक रेखाएं नहीं, दो रेखाएं, ठीक है, जब दो रेखाएं, हालांकि दो से अधिक हो सकता है लेकिन दो से कम नहीं होनी चाहिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे देखिए एक रेखा ये रेखा देखिए ए बी रेखा है ना, ए बी रेखा को यहाँ से देखिए पी क्यू रेखा, यहाँ देखिए ओ पर प्रतिच्छेद, यानी कि क्यू बोलिए चाहे ओ बोलिए, नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो ओ पर देखिए यहाँ प्रतिच्छेद कर दिया ना, ये रेखा इधर से गया और ये इधर से गया, बीच में प्रतिच्छेद यानी कि काट दिया, इसीलिए हम लोग इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे बच्चों। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, एक रेखा इधर से गया, एक इधर से काटा, तो यहाँ जो काटा यही तो मेरा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। देखिए दो रेखा है, इधर से काटा तो आखिर काटा तो प्रतिच्छेदी रेखा। बहुत सारा रेखा है, जैसे यहाँ ले लीजिए, इधर काट दीजिए, किधर से भी किधर काटिए ना, कट रहा है ना बच्चों। देखिए हम गूंज भी रहे हैं बच्चों, तो देखिए एक ना एक जगह कट ही जाता है, तो इसी को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे बच्चों। ठीक है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, वो था समझने के लिए। अब है हम लोगों का कि सर संगामी रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, संगामी रेखा समझिए, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही पॉइंट पर मिलना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ एक पॉइंट है ना, इधर से गया ये रेखा यहाँ मिल गया, फिर इधर से ये रेखा आया इस पॉइंट पर मिल गया, इधर से आया इस पॉइंट पर मिल गया, इधर से आया और ये भी इस पॉइंट पर मिल गया। तो वही चीज़ है कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती है, एक ही पॉइंट पर मिलना चाहिए बच्चों, तो उसे ही हम लोग संगामी रेखा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझिए फिर से एक बार, इधर से आया यहाँ पर मिला, इधर से आया यहाँ पर मिला, इधर से आया यहाँ पर, देखिए जिधर से भी आता है एक ही पॉइंट पर मिलता है ना, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? संगामी रेखाएं कहेंगे। या नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये देखिए इधर गया एक ही पॉइंट पर सब कट रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संगामी रेखा कहेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों कि कैसा लग रहा है ये वीडियो। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें। आइए देखिए यहाँ पर 9 नंबर में क्या कहता है कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर हो तथा उसे कितना भी आगे व पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को न काटे, उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये समांतर रेखा है बच्चों, क्योंकि इनके बीच का जो दूरी है ना, उनके बीच का दूरी हमेशा बराबर रहता है। अगर यहाँ से लेके यहाँ पर बच्चों अगर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि बीच का दूरी यानी कि लंबवत दूरी, इसी को कहते हैं लंबवत दूरी बराबर होता है। देखिए ये लंबवत दूरी हर जगह बराबर होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर रेखा। इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे समांतर रेखा, क्योंकि ये दोनों समान है। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमेशा समान है। और एक चीज़ है कि समांतर रेखा को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरह से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे हम लोग इसे बढ़ाएंगे तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, एक दूसरे को ये कभी नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा आप समझिए। यहाँ पर जैसे आप लोग पटरी देखे होंगे, रेलवे वाला जो होता है ना पटरी आप देखते होंगे कि वो बीच हमेशा उनका बीच का दूरी हमेशा समान होता है ना बच्चों। तो वही है ये, ठीक है, इनका बीच का दूरी क्या रहता है? हमेशा समान रहता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला रेखा को हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। आप लोग सीढ़ी को देखे होंगे, जो हम लोग घर में सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, बांस वाला सीढ़ी इस टाइप से होता है ना, इनका बीच का दूरी देखिएगा बच्चों समान होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर रेखा। क्या कभी भी हम समांतर रेखा को ऐसे करके आगे बढ़ाएं तो क्या ये एक टाइम आएगा कि ऐसे करके ऐसे कट जाएगा? क्या ऐसे कभी नहीं कटेगा। या नहीं तो
इधर से देखिए ऐसे करके जब हम पटरी को आगे बढ़ाएंगे तो एक टाइम आएगा कि ऐसे दोनों कट जाएगा। ऐसा कटता है क्या? नहीं ना कटता है, क्योंकि समांतर रेखा अनंत की ओर जाते रहेगा लेकिन वो कभी कटेगा नहीं, उसका बीच का दूरी हमेशा बराबर होता है, तो उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। तो समांतर है ना, समझ में आ गया। तो समांतर का यहाँ देखिए आप चित्र भी नोट कर सकते हैं, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे नोट करना है। जब समांतर देख लिए बच्चों तो असमांतर भी समझ लीजिए। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी यानी कि लंबवत दूरी बराबर नहीं है उसे हम लोग असमांतर रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ से अगर ये दोनों के बीच की दूरी मापिएगा, ये रेखा L और रेखा L1 और रेखा L2 दोनों का बीच का दूरी नापिएगा तो मान लीजिए मेरा 2 होगा, लेकिन यहाँ पर नापिएगा तो बीच का दूरी अलग हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ नापिएगा तो 4, यहाँ 5। देखिए हर एक बार बढ़ रहा है, तो क्या बीच का दूरी समान है? क्या बीच का दूरी समान नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? ये असमांतर रेखा है, क्योंकि इनकी बीच की दूरी समान नहीं है। और एक फैक्ट याद रखिएगा बच्चों कि असमांतर रेखा को अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो वो कट जाएगा। देखिए ये रेखा है ना L1, इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो देखिए इस ओर ऐसे करके जाएगा। इसको अगर हम बढ़ाएं इस ओर तो देखिए वो सीधा ही हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर आके कट जाता है कि नहीं कटता है। लेकिन जो समांतर रेखा है यहाँ पर, इसको आप आगे की ओर बढ़ाइए, ये कभी नहीं कटेगा। ठीक है, समांतर भी समझ गए, असमांतर भी समझ गए। आइए अब समझिए आप कि सर किसे कहते हैं तिर्यक रेखा। वन शॉट वीडियो है बच्चों, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सभी के सभी डिफिनेशन को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि वीडियोस जो है ना आपको दूसरा देखना ना पड़े। ऐसा नहीं कि 2 गो यहाँ से परिभाषा पढ़ लिए, दूसरा वीडियो से फिर दूसरा परिभाषा, वैसा नहीं। एक वीडियोस देखिए, पूरा क्लियर कीजिए, बार बार आपको वीडियोस चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। अब है कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, वैसी रेखा जो 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है उसे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 समांतर रेखाएं हैं और एक तीसरी रेखा है जो कि इसे प्रतिच्छेद करती है बच्चों, तो इसे ही हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। या नहीं तो आप यहाँ देखिए 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाएं हैं ना बच्चों, इसको एक तीसरा रेखा इधर से गया, सबको काटते हुए आगे की ओर चला गया, तो इसे ही हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। और तिर्यक रेखा का डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसी रेखा जो 2, देखिए यहाँ पर 2 है ना, या 2 से अधिक, यहाँ देखिए 2 से अधिक समांतर रेखा, ये सब समांतर है ना बच्चों, ये सब क्या है? समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद यानी काटना, प्रतिच्छेद करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तिर्यक रेखाएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं लंबवत रेखा किसे कहते हैं बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि लंबवत रेखा किसे कहते हैं, क्योंकि आप जब भी पाइथागोरस परिमेय पढ़िएगा या त्रिकोणमितीय, ठीक है, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ये सब वाला सवाल होता है ना, अगर आप उसे पढ़िएगा तो वहाँ पर बार बार इसका प्रयोग होता है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि लंबवत रेखाएं किसे कहते हैं। वैसी रेखाएं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हो उसे लंबवत रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ डिफिनेशन जैसा कि पहले वही चीज़ यहाँ है कि देखिए ये 2 रेखाएं हैं ना, वैसी 2 रेखाएं, ये देखिए ये 2 गो रेखा है, एक रेखा ये और एक रेखा ये। ठीक है, एक दूसरे के साथ यानी ये इसके साथ और ये रेखा इसके साथ 90 डिग्री का क्या बनाती है बच्चों? कोण बना रही है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? लंबवत रेखाएं कहेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये सीधा लंबवत है। ठीक है, और अगर आप इसे ऐसे कीजिएगा तो यहाँ देखिए, अगर हम इसे इस रूप में करें तो यहाँ पर भी ये लंबवत हुआ ना, तो ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम इसे सीधा करें तो देखिए बात बराबर ही पड़ता है बच्चों, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने जितने भी परिभाषा है ज्यामिति वाला चैप्टर में, हम उसे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिए हैं। तो कैसा लगा एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस तरह से बच्चों फुल वीडियो समाप्त होता है। अब आपको नोट कैसे करना है आप वो देख लीजिए। देखिए आपको यहाँ से नोट करते जाना है, यहाँ से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसे लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियोज़ को डाउनलोड कर लीजिए,
वहाँ से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो अभी वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिए। पहले यहाँ से यहाँ लिखिए, फिर आप यहाँ लिखिए। अब आप यहाँ से नोट कीजिए। बच्चों आप कमेंट करना ना भूलें, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। फिर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से नोट कीजिए। फिर यहाँ से वीडियो को रोक रोक कर कीजिए। इस तरह से समाप्त होता है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।